यस, मैं जानता हूँ मैंने एक हफ्ते पहले ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि स्पाइडर वर्स इज़ नॉट हैपनिंग, और जो टॉम हॉलैंड ने बातें इंटरव्यू में कही थी मैंने बस उनका ब्रेकडाउन किया था, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला था। बट नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन 3 में हैं। इसका सोर्स कौन है, इस बात के पीछे का रीज़न क्या है, मतलब क्यों कन्फर्म हुई है ये बात अब आके पहले क्यों नहीं हुई, और स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड न्यूज़ कब आ सकती है ऑफिशियली, या कोई टीज़र कब तक आ सकता है, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो अगर आप ये सारी बातें सुनने चाहते हो तो यार प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर नहीं सुननी तो भाई जाओ ना सुनो, आई डोंट केयर। तो जिन 10-12 लोगों ने मेरे मुंह से ये बातें सुननी है भाई, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पहले टॉम हॉलैंड ने वैरायटी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन 3 में नहीं है, और अगर हैं अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्वल ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। और बिलीव मी, उस वक्त तक रूमर्स थोड़े डबल मीनिंग चल रहे थे, लेकिन अब ऐसी न्यूज़ आई है इतने तगड़े सोर्सेज से कि हमें ऑफिशियली कंफर्म होती हुई ये बात नज़र आ रही है कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। ओके, सो इस पूरी न्यूज़ का ब्रेकडाउन करने से पहले, इसका रिव्यू करने से पहले मैं आपको इस पूरी न्यूज़ की एक हिस्ट्री बता देता हूँ, एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये न्यूज़ क्यों आना शुरू हुई थी कि टोबी मैगवायर में स्पाइडरमैन 3 में दिख सकते हैं। तो लास्ट ईयर जब जेमी फॉक्स ने ये बात कंफर्म की थी कि वो इलेक्ट्रो प्ले करेंगे एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन 3 में, तब लोगों ने ये स्पेकुलेशन की थी कि मे बी लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स इज हैपनिंग। और ऊपर से लास्ट ईयर ही ये रूमर आ गया कि अल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस भी में दिखने वाला है स्पाइडरमैन 3 में। तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी हमें स्पाइडरमैन 3 में देखने को मिलेंगे अलॉन्ग साइड टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन। फिर सोनी के एक एग्जीक्यूटिव ने हमें प्रॉमिस किया था कि स्पाइडरमैन 3 की फर्स्ट लुक हमें 2020 के एंड होते होते मिल जाएगी। बट दिसंबर के शुरू में ये रूमर आना शुरू हुआ था कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड नेगोशिएट कर रहे हैं मार्वल स्टूडियोज के साथ अपना स्पाइडरमैन 3 का कॉन्ट्रैक्ट। बट फिर साल खत्म हो गया और हमें स्पाइडरमैन 3 की फर्स्ट लुक देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे, इवन कि मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि भाई स्टूडियो के एक एग्जीक्यूटिव ने हमें प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को एक टीज़र यहाँ पे फर्स्ट लुक कहें देखने को मिल जाएगी इस साल के एंड तक। और फिर साल एंड हो गया, इवन के एक महीना अगले साल का भी गुजर गया और हमें कुछ देखने को नहीं मिला। सो इट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग फॉर अ लॉट ऑफ फैंस। बट इसके पीछे का जो रीज़न रिपोर्ट हुआ था वो ये था कि इट इज़ बिकॉज टोबी मैगवायर ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली साइन नहीं किया, कोई पेपर वर्क अभी पूरा नहीं हुआ, इस वजह से सोनी ने स्पाइडरमैन 3 का फर्स्ट लुक होल्ड पर डाला हुआ है। और फिर कुछ बातें ये भी निकली थी कि टोबी मैगवायर $15 मिलियन की डिमांड कर रहे हैं मार्वल स्टूडियोज से, और इस वजह से मार्वल स्टूडियोज को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है टोबी पे। बट देन अ रूमर केम आउट कि मार्वल स्टूडियोज एग्री कर चुका है टोबी मैगवायर को ज़्यादा पैसे देने पे। थोड़े दिन पहले टॉम हॉलैंड ने जिस तरह ये सारे स्पाइडरवर्स रूमर्स डीबंक किए थे, उन्होंने कहा था भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला स्पाइडरमैन 3 में। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई बहुत ट्रस्टेड सोर्सेज से कि ये चीज़ हो रही है। यस, लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स इज ऑफिशियली हैपनिंग। और इस न्यूज़ को रिपोर्ट कौन कर रहा है, इसका सोर्स कौन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ दिन पहले चार्ल्स मर्फी ने टोबी मैगवायर की एक फ़ोटो शेयर की थी ट्विटर पे, और उसके साथ ही टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की थम्स अप वाली फ़ोटो थी, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि भाई इसका क्या मतलब है। बट देन चार्ल्स मर्फी ट्वीटेड अ फोटो ऑफ अ कन्वर्जेशन जिसमें लिखा हुआ था कि इट्स अ गो, मतलब वो एक क्रॉप्ड वर्जन था कन्वर्जेशन का, लग तो कन्वर्जेशन ही रही थी, वैसे हो सकता है उन्होंने टाइप भी कर लिया, लेकिन मुझे कन्वर्जेशन का ही स्क्रीनशॉट लग रहा था। उसमें लिखा हुआ था कि इट्स अ गो, और कुछ ही घंटे के बाद डैनियल रिचमैन ने भी ट्वीट किया इट्स पिज़्ज़ा टाइम। और अगर आपको पता है कि इट्स पिज़्ज़ा टाइम का मतलब क्या है तो आप फिर भाई समझ चुके होंगे। सो दिस वाज देयर वे ऑफ टेलिंग एवरीवन कि टोबी मैगवायर ने ऑफिशियली साइन कर लिया स्पाइडरमैन 3 का कॉन्ट्रैक्ट, और अब वो स्पाइडरमैन 3 का हिस्सा हैं। और ये न्यूज़ आज से 3-4 दिन पहले उन दोनों तक पहुंची है, विच मीन्स वी कैन प्रॉबेबली अज्यूम कि इस बात को हुए कोई 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, 2 से 3 हफ्ते, और मे बी टोबी मैगवायर अभी अपने फिल्म कर रहे हैं सीन्स स्पाइडरमैन 3 के सेट पे। नाउ ऑब्वियसली अगर टोबी मैगवायर ने साइन कर लिया तो
तो एंड्रू गारफील्ड ने भी साइन कर ली, क्योंकि भाई एक की कंफर्मेशन आ गई, इसका मतलब दोनों की कंफर्मेशन आ चुकी है। इस बात को आप मान लो अब कि स्पाइडरमैन 3 में हमें स्पाइडरवर्स देखने को मिलेगा। बट अब हम बात करेंगे सोनी और मार्वल की कि क्यों इन दोनों कंपनीज ने हमें अभी तक स्पाइडरमैन 3 का फर्स्ट लुक नहीं दिया। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि दिसंबर में हमें स्पाइडरमैन 3 का फर्स्ट लुक इस वजह से नहीं मिला था क्योंकि टोबी मैगवायर ने उस वक्त तक साइन नहीं की थी डील मार्वल स्टूडियोज के साथ। और उसके बाद भाई वांडा विजन आ गया और मार्वल के दूसरे ट्रेलर्स आने शुरू हो गए, टीवी स्पॉट्स आने शुरू हो गए और फिर हर हफ्ते तो वांडा विजन आ ही रहा है। ये मेन रीजन था मार्वल का स्पाइडरमैन 3 का टीजर रिलीज ना करने का, क्योंकि भाई अगर वो स्पाइडरमैन 3 का टीजर रिलीज कर देंगे, जिसमें कि अब मुझे चांसेस इस बात के नजर आ रहे हैं कि उस टीजर में, उस फर्स्ट लुक में स्पाइडरमैन 3 का स्पाइडरवर्स कंफर्म कर दिया जाएगा ऑफिशियली, तो आप खुद ही सोचो ना, अगर वांडा विजन का एपिसोड 3 या 4 आया होता और साथ ही स्पाइडरमैन 3 का फर्स्ट लुक आ जाता तो लोग वांडा विजन को कंप्लीटली भूल जाते और सारा फोकस शिफ्ट हो जाता इंटरनेट का स्पाइडरमैन 3 की तरफ। सो दे डोंट वांट टू टेक द स्पॉटलाइट अवे फ्रॉम वांडा विजन। और जिस तरह हमने देखा है कि वांडा विजन का एपिसोड 5 कितना क्रेजी था और एपिसोड 6 था उससे भी ज़्यादा क्रेजी था, और अब सिर्फ 3 एपिसोड्स बचे हैं वांडा विजन के, तो मतलब अब तो पीक टाइम है भाई। तो अब भी स्पाइडरमैन 3 का फर्स्ट लुक नहीं आने वाला। इनफैक्ट अभी स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड 3 हफ्ते तक तो कोई न्यूज़ नहीं आने वाली। हाँ, जैसे ही वांडा विजन ख़त्म होगा तब स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड कोई ऑफिशियल न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी। और अगर हम टीज़र की बात करें कि टीज़र कितने सेकंड्स का होगा या कितने मिनट्स का होगा या फिर फर्स्ट लुक कितने मिनट्स की होगी या फिर हमें क्या एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा, तो सबसे पहली बात जो मैं आपको कंफर्म करके बताना चाहता हूँ वो ये है कि ट्रेलर तो हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला, और ना ही हमें कोई टीज़र ट्रेलर देखने को मिलेगा जो कि 1-1.5 मिनट का हो, ऐसा भी नहीं होने वाला। हमें बेयरली एक 30 सेकंड की फुटेज देखने को मिलेगी, जो कि मे बी फुटेज हो, मे बी कोई इमेज हो जिसमें कि हमें तीनों स्पाइडरमैन का ग्लिम्स देखने को मिले। समथिंग लाइक दैट विल हैपन इन द फर्स्ट लुक, और मे बी इट इज़ गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ वॉइस ओवर ऑन द स्पाइडरमैन पिक्चर्स, आई डोंट नो, लेकिन इस तरह का कोई सीन होगा। कोई एक्चुअल फुटेज मूवी की अभी हमें देखने को नहीं मिलने वाली। दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। बट स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड एक और न्यूज़ भी, और वो ये है कि एक क्रू मेंबर ने ये वाली फोटो शेयर की थी और बताया था कि भाई कुछ फिल्मिंग चल रही है इस जगह पे। और अगर आप इस जगह को नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के फाइनल बैटल सीन्स इस जगह पे ही रिकॉर्ड हुए थे, शूट हुए थे, फिल्म हुए थे। तो मुझे मेरे सोर्स से ऐसा पता चला है कि 5 डेज अगो, हो सकता है जब ये वीडियो आए तो 1 हफ्ता गुजर चुका हो, तब मतलब 5 से 7 दिन पहले स्पाइडरमैन 3 के फाइनल बैटल के कुछ सीन्स शूट किए गए हैं। नाउ इट इज़ अनक्लियर कि उसमें टोबी मैगवायर थे या फिर एंड्रू गारफील्ड थे, बट न्यूज़ इतनी ही मिली है कि कुछ फाइनल बैटल के पार्ट्स शूट किए गए हैं। और हाँ, अगर आप वंडर कर रहे हो कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्क्रीन टाइम कितना होगा मूवी में और उनकी मूवीज़ की स्टोरी आगे बढ़ाई जाएगी या फिर वही टाइम से कंटिन्यू की जाएगी, क्या सीन होगा, तो इस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी वो भी आपके सामने आ जाएगी एज सून एज वी गेट सम ऑफिशियल कंफर्मेशन फॉर स्पाइडरमैन 3। तो भैया ये तो था हमारा स्पाइडरमैन 3 की न्यूज़ ब्रेकडाउन का वीडियो। तो मैं जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने अभी वांडा विजन की लीक्स पे भी वीडियो बनानी है। वांडा विजन की भी अपेरेंटली बहुत ज़्यादा लीक्स आ गई हैं, पूरे के पूरे एपिसोड लीक हो गए इंटरनेट पे। चलो मैं आपसे मिलूंगा वांडा विजन लीक्स वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अल्लाह हाफिज़।